पाकिस्तान का फतह-2 मिसाइल सिस्टम टेस्ट, भारत के लिए एक डीप स्ट्राइक वार्निंग। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि फतह-2 मिसाइल का टेस्ट इस मौके पर क्यों किया गया है। हालांकि ये मिसाइल पाकिस्तान के पास पहले से मौजूद था, इसको दोबारा टेस्ट करने की जरूरत क्यों पेश आई है, इसमें क्या अपग्रेडेशंस की गई हैं पाकिस्तान रॉकेट फोर्स कमांड की तरफ से। पाकिस्तान यहाँ मल्टीपल मिसाइल सिस्टम्स के टेस्ट करके भारत को क्या पैगाम देना चाह रहा है, इस मिसाइल सिस्टम की क्या प्रॉपर्टीज है, जिसको आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे। और स्पेशली भारत के लिए ये एक काफी खौफनाक मिसाइल है, जिसकी डिटेल्स देखकर भारतीय आर्मी तो बहुत परेशान होगी। आइए जानते हैं। फतह-2 मिसाइल सिस्टम का टेस्ट पाकिस्तान आर्मी की रॉकेट फोर्स कमांड की तरफ से किया गया है, जो कि एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। फतह-2 एक एडवांस इंडिजिनसली डेवलप्ड गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, जो कि पाकिस्तान ने अभी टेस्ट किया है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल सिस्टम के टेस्ट के जरिए पाकिस्तान ने अपनी लॉन्ग रेंज कन्वेंशनल डेटरेंस पोस्चर को रीइंफोर्स किया है भारत के सामने, कि हम आपके मुल्क के अंदर डीप इनसाइड प्रिसीजन स्ट्राइक्स कर सकते हैं 400 किलोमीटर की रीच में, जिसके जरिए भारत के अंदर डीपर लॉजिस्टिकल नेटवर्क्स और ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया जा सकता है। और ये काम पाकिस्तान अपने मिसाइल्स को फ्रंट लाइन पर एक्सपोज किए बगैर कर सकता है, इसकी रेंज की वजह से, जो कि 400 किलोमीटर है। इसमें भारत की एयर बेसिस, फ्यूल डिपोज, रेल ट्रांसफर नोड्स और कमांड सेंटर्स जो डीप इनसाइड एनिमी की टेरिटरी में मौजूद होंगे, उनको निशाना बनाया जा सकता है। मतलब आपकी जो कन्वेंशनल आर्टिलरी होती है, जो दुश्मन की बेसिस जो कि बॉर्डर के करीब मौजूद है, उनको तो टारगेट कर सकती है, लेकिन जो बेसिस, जो कमांड स्ट्रक्चर दूर है बॉर्डर से, उसको टारगेट करने के लिए ये फतह-2 मिसाइल सिस्टम का तजर्बा किया गया है। और इसमें बहुत सी अपग्रेडेशंस की गई हैं, जिसको आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह थ्रेटन करता है भारत को। ये एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम है, जिसको पाकिस्तान ने खुद इंडिजिनसली डेवलप किया है, क्योंकि अगर हम भारत पर भी नज़र दौड़ाएं तो वो अपनी लॉन्ग रेंज आर्टिलरी को मॉडर्नाइज कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर भी डीप इनसाइड टारगेट्स को निशाना बनाना चाहता है जंगी सिचुएशन में। तो उसका ये जवाब है, ये जवाब है भारत को कि पाकिस्तान जंगी सिचुएशन में डीप स्ट्राइक रिटेलिएशन कर सकता है, दूर से बहुत तेजी और एक्यूरेसी के साथ सिक्योर पोजीशन से पाकिस्तान ये निशाने लॉक कर सकता है। फतह-2 पाकिस्तान की इंडिजिनसली मेड फतह फैमिली से बिलोंग करता है, जिसमें गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स हैं और प्रिसीजन सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं, और ये एक कॉम्बिनेशन है लॉन्चर्स और मिसाइल्स का। फतह मिसाइल सिस्टम रिसेंटली पाकिस्तान के डिफेंस के लिए एक बैकबोन साबित हुआ है। जब हमने देखा था पिछले साल मई में भारत को हमने स्ट्राइक किया था, भारत ने जब पाकिस्तान पर हमले किए थे तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने ये फतह मिसाइल सिस्टम्स दागे थे, और वहां पर इन्होंने पाकिस्तान को भारत पर एक स्ट्रेटेजिक एज प्रोवाइड किया था। इसलिए पाकिस्तान ने उस वक्त फैसला किया था कि फतह मिसाइल सिस्टम्स को मजीद अपग्रेड किया जाएगा रॉकेट फोर्स कमांड के साथ, और अब पाकिस्तान ने उसका डिस्प्ले किया है इस मिसाइल सिस्टम के टेस्ट के जरिए। और यहाँ पर पाकिस्तान सेल्फ सस्टेनेबिलिटी अचीव करना चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन करे, ताकि जंगी सिचुएशन में जो फॉरेन सप्लायर्स हैं उन पर डिपेंडेंस कम हो। इसकी अगर एक्यूरेसी की बात करें तो वो 5 से 10 मीटर तक है, यानी इतनी प्रिसीजन के साथ ही अपने टारगेट को निशाना बना सकता है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है। ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है, जिसकी स्पीड मार्क 2.5 से लेकर 3 मार्क तक है, और इसके ऊपर जो वॉर हेड है वो बहुत मजबूत और भारी है। 365 किलोग्राम का ये वॉर हेड हाई एक्सप्लोसिव ले जाने की सलाहियत रखता है, यानी दुश्मन की एक बड़ी बेस पर अगर ये गिरता है तो वहां पर बड़े पैमाने पर तबाही फैला सकता है। और उसके लिए जरूरी है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम्स को इवेड करे, और उसके लिए इसमें मनूवरेबल ऑप्शंस भी हैं, यानी ये फ्लाइट के दौरान अपनी जो ट्रजेक्टरी है उसका पाथ चेंज भी कर सकता है एडवांस एवियोनिक्स के साथ। और इस मनूवरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान मजीद काम कर रहा है, ताकि मजीद इसकी जो चकमा देने की कैपेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो और एयर डिफेंस सिस्टम्स को ये पेनिट्रेट कर सके। स्पेशली इंडिया का जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि ये रूस से ले रहे हैं, इसका बैटलफील्ड पर्पस पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इसके जरिए पाकिस्तान भारत के जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं उनको अपने निशाने पर
रखना चाहता है, जैसे कि लॉजिस्टिकल हब्स, कमांड सेंटर्स, एयर बेसिस और फॉरवर्ड एम्यूनेशन कंसंट्रेशंस। और ये किसी भी एस्केलेशन की सूरत में पाकिस्तान एयरफोर्स को एक ऑफेंसिव आर्म प्रोवाइड करेगा। यानी एक तरफ वो अपनी टेरिटरी से BVR मिसाइल्स दाग रहे होंगे और दूसरी तरफ ये पाकिस्तान की टेरिटरी के डीप इनसाइड, भारत की डीप इनसाइड प्रिसीजन स्ट्राइक्स कर रहा होगा, जिसकी रेंज, स्पीड और एक्यूरेसी भारत के लिए एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट करेंगी। और ये अपने टारगेट्स को किस तरह एक्यूरेसी के साथ हिट करेगा, उसके लिए भी इसकी नेविगेशन को इंप्रूव किया गया है एडवांस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के जरिए, जिसकी वजह से इसकी एक्यूरेसी सिर्फ 5 से 10 मीटर के एरर तक बताई जा रही है। और इन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से कुछ एनालिस्ट फतह 2 को स्नाइपर राइफल करार दे रहे हैं, ऐसा निशाना जो स्नाइपर लेता है, तेज और एक्यूरेट, जिसको इंटरसेप्ट करना नामुमकिन होता है। एनालिस्ट के मुताबिक फतह 2 का पाकिस्तान के मिलिट्री प्लानर्स को एक ये भी फायदा है कि जंगी सिचुएशन में ये आपको पैनिक डिसीजंस लेने से रोकता है, क्योंकि ये एक ऐसी ऑप्शन है जो बहुत से रिजल्ट्स को डिलीवर कर सकती है। मतलब आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं होगी कि आपने कौन सा बटन दबाना है। एक तो आपको ये स्ट्रेटेजिक थ्रेशोल्ड से भी बचाता है और आपकी जो आर्टिलरी के लिमिटेड ऑप्शंस हैं उनको भी ओवरकम करता है। यानी बीच का रास्ता है एक, जिसको फौरी डिसीजन लेके दुश्मन के एरिया की तरफ दागा जा सकता है और रिजल्ट्स हासिल किए जा सकते हैं। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये फोर्सेस की ऑपरेशनल रेडीनेस को भी शो करती है कि जंग के वक्त इन सिस्टम्स को इस्तेमाल करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। और इन मिसाइल सिस्टम्स के लॉन्चर्स मोबाइल हैं, मोबाइल लैंड बेस्ड लॉन्चर्स, यानी इन लॉन्चर्स को मूव किया जा सकता है। स्ट्राइक के बाद उनको फौरन महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा सकता है, जो ईरान करता है, जो दुश्मन के खिलाफ मिसाइल अटैक्स लॉन्च करके उन लॉन्चर्स को वापस अंडरग्राउंड फैसिलिटीज में छुपा देता है, क्योंकि वो तेजी से मूव कर सकते हैं, मूवेबल लॉन्चर्स। और यहाँ पर पाकिस्तान ने इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। और पाकिस्तान की अगर बलूचिस्तान की टेरेन की बात करें तो वहाँ पर भी बहुत सा ऐसा एरिया है जो कि माउंटेनियस है, जो कि रग टेरेन है, जो कि ईरान से बहुत सिमिलर है। और पाकिस्तान उस ज्योग्राफी का इस्तेमाल करता है अपने न्यूक्लियर असासों को छुपाने के लिए और अपने मिसाइल सिस्टम्स को खुफिया रखने के लिए, जो भारत के लिए डिटेक्ट करना तकरीबन नामुमकिन है। आप देख लेना, दुनिया की जो सबसे बड़ी पावर है अमेरिका, उसने कितनी ज़्यादा स्ट्राइक्स किया और क्लेम करते रहे हैं कि हमने इनके मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर दिया ईरान के। लेकिन दूसरी तरफ ये भी रिपोर्ट्स आती हैं, यानी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स में हम वो कहते हैं कि हमने तबाह कर दिया है, लेकिन इंटेलिजेंस असेसमेंट क्या कहती है कि उनकी मिसाइल लॉन्चिंग कैपेबिलिटीज अभी तक इंटैक्ट हैं ईरान की। तो ईरान की जो स्ट्रेटजी है वो एक बहुत बड़ा लेसन है, चाहे उनकी नेवल स्ट्रेटजी को देख लें या उनकी मिसाइल सिस्टम्स की जो स्ट्रेटजी है, कि किस तरह आप अपने से कई गुना बड़े और ताकतवर दुश्मन का मुकाबला कर सकते हो कुछ ट्वीक्स के जरिए, अपने मनूवर्स के जरिए, अपनी स्ट्रेटजी के जरिए, अपनी स्मार्टनेस के जरिए। फतह 2 मिसाइल सिस्टम भारत के डिफेंस बजट पर भी एक दबाव डालेगा, क्योंकि ये एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जिसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। इसकी मूवेबिलिटी की वजह से इस पर भी भारत को कॉन्स्टेंटली रिसर्च करनी पड़ेगी कि इनको कैसे टारगेट करना है या कैसे काउंटर करना है, क्योंकि ये कोई फिक्स्ड मिसाइल साइट्स पर नहीं होंगे, ये छुप जाएंगे हमला करके। भारत को इनके पीछे आना होगा, थर्मल सिग्नेचर्स ढूंढने पड़ेंगे। और पाकिस्तान जब एक वक्त में मल्टीपल जगहों से स्ट्राइक करेगा और वापस लॉन्चर्स अपनी जगह पर चले जाएंगे महफूज मकामात पर, तो इनको ट्रैक करना तकरीबन नामुमकिन होगा भारत के लिए। वो एक दो जगहों को ट्रैक करके वहां पर दाग सकते हैं मिसाइल, लेकिन उनको मिलेगा कुछ नहीं वहां पर। दूसरी तरफ पाकिस्तान नेवी की बात करें तो उन्होंने भी तैमूर का एक बहुत लीथल वर्जन टेस्ट किया है, जो कि एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज 600 किलोमीटर तक है और ये समंदरों के अंदर दुश्मन की कश्तियों को निशाना बना सकता है, इवन मूविंग शिप्स को भी। स्टैटिक एसेट्स के साथ साथ मूविंग शिप्स को भी ये टारगेट कर सकता है। और बेसिकली ये एक एंटी शिप वेपन है जो कि नेवी की एयर फोर्स के जरिए दागा जा सकता है और इसकी रेंज बहुत खतरनाक है, 600 किलोमीटर तक। क्रूज मिसाइल समंदरों में अगर आप दागें इतनी स्पीड से तो उसको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये स्पेशली पाकिस्तान ने जवाब दिया भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर को, INS विक्रांत, जो कि उनकी वेस्टर्न साइड पर डिप्लॉयड है, जो पाकिस्तान को आंखें दिखाता है, उसके लिए ये एक जवाब है। इसके अलावा भारत की जो वॉरशिप्स हैं जो इन समंदरों में मंडला रही हैं, उनके लिए एक जवाब है। और पाकिस्तान डेफिनेटली यहाँ ईरान और अमेरिका की जंग को भी स्टडी कर रहा है। पाकिस्तान ने ये देख लिया है कि आपके पास जितने बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हों
या ना हो, मैटर ये करता है आपकी डिटरेंस कैपेबिलिटीज, आपकी स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटीज। जो ईरान ने जिस तरह डिटर किया यूएस को, यूएस के पास दुनिया की सबसे एडवांस नेवी है, तो भारत के पास अगर एक एयरक्राफ्ट कैरियर है तो वो हमारा क्या ही बिगाड़ सकता है। वो एक मिसाइल की मार है, यानी एयर डिफेंस सिस्टम उस पर भी तैनात होता है, लेकिन अगर आप ज्यादा मिसाइल ज्यादा स्पीड के साथ दागो तो ये हमने इस जंग में भी देखा है, ईरान की जंग में, कि 90% इंटरसेप्शन के बावजूद 10% मिसाइल भी अपने निशाने को टारगेट कर लें तो फिर क्या होता है, फिर तबाही होती है। और जो भी इनके ख्वाब हैं कि हम कराची को डिस्ट्रॉय करेंगे या पाकिस्तान की पोर्ट सिटीज़ पर हमला करेंगे, तैमूर उसके लिए एक आइडियल जवाब है कि ये हिम्मत करें पाकिस्तान की पोर्ट्स की तरफ आने की, इनको तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। बात करें पाकिस्तान आर्मी की रॉकेट फोर्स कमांड के बारे में, तो ये पाक भारत जंग के बाद तश्कील दी गई थी और उसमें पाकिस्तान ने मिसाइल फोर्स की अहमियत का अंदाज़ा लगाया था कि एक डेडिकेटेड फोर्स होनी चाहिए जो सिर्फ रॉकेट्स और मिसाइल्स पर तवज्जो दे। इन स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से पाकिस्तान ने ऑपरेशनल अथॉरिटी में क्लैरिटी क्रिएट की है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान आर्मी है और एक तरफ स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है जो कि न्यूक्लियर इश्यूज को मैनेज करती है। तो उनके बीच में ये फंसे हुए थे रॉकेट्स और मिसाइल्स, जिनको अलहदा किया है और एक सेपरेट कमांड बनाई है ताकि भारत के साथ जंग की सिचुएशन में कोई भी एम्बिग्विटी ना रहे और मिसाइल्स दागने पर फोकस किया जाए बस। लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान की न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की मदद के साथ, पाकिस्तान आर्मी की मदद के साथ, और ये सारे इदारे मिलकर ही काम करते हैं, इनकी जितनी बेहतर इंटीग्रेशन हो उतना ही आपको जंग में बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन उसके लिए ऑपरेशनल क्लैरिटी की भी ज़रूरत होती है, जो पाकिस्तान ने यहाँ क्रिएट करने की कोशिश की है इस आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड के ज़रिए। एक सेपरेट कमांड बनाई है जो सिर्फ रॉकेट्स पर फोकस करेगी, मिसाइल्स पर, उनकी डेवलपमेंट्स पर, उनकी अपग्रेडेशंस, उनके लॉन्च सिस्टम्स और उनके टेस्ट, फिर ट्रूप्स की ट्रेनिंग इस हवाले से। और इस इंस्टीट्यूशनल सेपरेशन की वजह से पाकिस्तान ने दुनिया को एक ये भी पैगाम दिया है कि हमारे जो रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं, ज़रूरी नहीं कि हम उनको हर वक्त न्यूक्लियर के एंगल से देखें, यानी विदाउट इन्वोकिंग न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पाकिस्तान इन मिसाइल्स को टेस्ट करता रहेगा और यहाँ पर जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है उसको बढ़ाता रहेगा। पाकिस्तान के जितने भी मिसाइल सिस्टम्स हैं उनको हमने कई वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, उनकी सारी डिटेल्स और उनकी रेंजेस आप इन वीडियोस में देख सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है वो है शाहीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज तकरीबन 2800 किलोमीटर तक है। और यहाँ एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ICBMs पर भी काम कर रहा है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। अमेरिका की तरफ से अक्सर आवाज़ें आती रहती हैं कि पाकिस्तान के पास लंबी रेंज के मिसाइल्स हैं, ICBMs, जो हम तक भी पहुँच सकते हैं। लेकिन अभी रिपोर्टेडली जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान की रेंज 3000 किलोमीटर से भी ज़ायद नहीं, जबकि भारत 5000 किलोमीटर से ज़ायद ICBMs बना चुका है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। चाइना की मिसाइल कैपेबिलिटीज क्या हैं वो माइंड ब्लोइंग है, जिनको आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और चाइना 20,000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज हासिल कर चुका है और चाइना यहाँ डायरेक्टली यूएस को कम्पीट कर रहा है। रशिया ने किन नई एडवांस टेक्नोलॉजीज पर काम किया आप इस वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन अमेरिकन थिंकर्स के मुताबिक वो अक्सर पाकिस्तान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम से काफी डरते हैं। वो सैंक्शंस की भी बात करते हैं और सैंक्शंस लगवाने में अक्सर कामयाब भी हो जाते हैं। उनको ये डर है कि पाकिस्तान के मिसाइल्स इजराइल की तरफ ना चले जाएं। पाकिस्तान का अभी फिलहाल डायरेक्टली इजराइल के साथ स्ट्रेटेजिक कंपटीशन नहीं है, पाकिस्तान का भारत के साथ है। तो पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि हमारी जो ये सारी मिसाइल रेंज है और सारा मिसाइल सिस्टम ये एंटी इंडिया है, क्योंकि भारत पाकिस्तान पर हमला करता है, लिहाजा ये हमारे डिफेंस के लिए बहुत ज़रूरी है और इसलिए हमने न्यूक्लियर भी तैयार किया था। लेकिन ये हमने इस वीडियो में देखा था कि अब हो सकता है मिडल ईस्ट की जिस तरह जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, पाकिस्तान और इसराइल का एक स्ट्रेटेजिक कंपटीशन जन्म ले। और अगर पाकिस्तान और इसराइल का स्ट्रेटेजिक कंपटीशन जन्म लेता है तो इसराइल पाकिस्तान को काउंटर करने की कोशिश करेगा। और वो हमने इस वीडियो में देख लिया कि वो पाकिस्तान को काउंटर करने का सोच रहे हैं कि फ्यूचर में अगर पाकिस्तान ज़्यादा आ जाता है मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में तो फिर या तुर्की होगा या पाकिस्तान होगा हमारा नेक्स्ट टारगेट। और आजकल का तो दौर ऐसा है कि आपको जंग के वक्त स्मार्ट प्ले करना है। अब वो दौर चला गया कि किसके पास ज़्यादा मिसाइल्स हैं या किसके पास पावरफुल मिसाइल्स हैं। वो मैटर ज़रूर करता है
है, लेकिन उनको स्मार्टली इस्तेमाल करना वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और पाकिस्तान को भी यहाँ पर ये स्मार्ट टैक्टिक्स अप्लाई करनी पड़ती हैं, क्योंकि पाकिस्तान भारत से 5 गुना छोटा है। तो यहाँ पर पाकिस्तान के लिए इन स्ट्रेटेजिक मनूवर्स को डिस्प्ले करना और भी ज़रूरी हो जाता है, और ऐसी कैपेबिलिटीज़ को एक्वायर करना जो भारत के लिए मुश्किलात पैदा करें और भारत के ऑप्शंस को महदूद कर दें और भारत के लिए काउंटर स्ट्राइक ऑप्शंस को भी कॉम्प्लिकेट कर दें। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने स्मार्ट प्ले किया है। इसका काउंटर भारत के लिए बहुत मुश्किल है नियर फ्यूचर में। दुश्मन चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, अगर आपकी स्मार्ट अप्रोच है तो आप उसको ईजिली हरा सकते हैं इन स्मार्ट टैक्टिकल मनूवर्स के जरिए। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके ख्याल में फतह 2 मिसाइल सिस्टम भारत को डिटर करने में कामयाब हो जाएगा? क्या एक ऐसा पावरफुल वेपन आ गया पाकिस्तान के पास कि भारत हमला करने से पहले अब 100 बार सोचेगा? या आपके ख्याल में भारत ने यहाँ कोई सबक हासिल नहीं किया, वो हमला करेगा और फिर काउंटर स्ट्राइक के जरिए ही उनको समझ आएगी जो पाकिस्तान उन पर लॉन्च करेगा? कॉमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।